जो नहीं है हाथ लगाओगे। यूपी में 59 साल पुराने मदरसे पर चला बुलडोजर, 60% हिस्सा ध्वस्त, सपा नेताओं और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। जी हां, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में मंगलवार सुबह प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पिपरा रामलाल गांव में स्थित करीब 59 साल पुराने मकतब मदरसे के सरकारी जमीन पर बने हिस्से पर 6 बुलडोजर चलाए गए। लगभग 2 घंटे चली कार्रवाई में मदरसे के 7 कमरे, एक दुकान और हॉल के बड़े हिस्से समेत करीब 60% निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर सपा विधायक सैयदा खातून, सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव समेत 50 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रशासन से इसे रोकने की मांग की। पुलिस ने जब उन्हें कार्रवाई वाले क्षेत्र में जाने से रोका तो दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई वाले स्थान से दूर कर दिया। वहीं प्रशासनिक टीम मंगलवार सुबह करीब 7 बजे पिपरा रामलाल गांव पहुंची। मौके पर डुमरियागंज के एसडीएम विवेकानंद मिश्र, डुमरियागंज के सीओ ब्रजेश वर्मा और बासी के सीओ शिवेंदु सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5 थानों की पुलिस को तैनात किया था। करीब 100 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में 6 बुलडोजरों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई। अधिकारियों के मुताबिक मदरसा परिसर का कुल निर्माण लगभग 14,000 वर्ग फीट क्षेत्र में था। इसमें सरकारी जमीन पर बने हिस्से को हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि रिकॉर्ड में करीब 9,000 वर्ग फीट जमीन सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, जिसे खेल के मैदान के लिए दर्ज बताया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मदरसे का इतिहास काफी पुराना है। अरबिया जियाउल उलूम मदरसा वर्ष 1938 में गांव के अंदर स्थापित किया गया था। बाद में 1967 में इसे बांसी डुमरियागंज मुख्य मार्ग पर पिपरा रामलाल गांव में स्थानांतरित किया गया। बताया जाता है कि शुरुआत में मदरसे का निर्माण निजी जमीन पर हुआ था। समय के साथ परिसर का विस्तार आसपास की खाली जमीन पर होता गया। प्रशासन का आरोप है कि इसी विस्तार के दौरान सरकारी जमीन का भी इस्तेमाल किया गया। मदरसे में करीब 400 बच्चे पढ़ते थे। कार्रवाई के बाद सरकारी और निजी जमीन पर बने निर्माण के बीच अंतर को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निजी जमीन पर बने हिस्से को ध्वस्त नहीं किया गया। वहीं सरकारी जमीन से कब्जा हटाने का मामला वर्ष 2022 में सामने आया। प्रशासन के अनुसार गांव के 5 ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से डुमरियागंज तहसीलदार न्यायालय में याचिका दाखिल कर सरकारी जमीन से कथित कब्जा हटाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद वर्ष 2023 में तहसीलदार कोर्ट ने बेदखली का आदेश जारी किया। इसके बाद मदरसे के केयरटेकर अब्दुल सलाम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की। लगभग 3 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद 14 अगस्त 2026 को जिलाधिकारी ने तहसीलदार कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और मदरसा पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित जमीन से कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया। तय समय सीमा के भीतर कथित कब्जा नहीं हटाए जाने के बाद मंगलवार को प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। एसडीएम विवेकानंद मिश्र के मुताबिक मदरसा परिसर करीब 14,000 वर्ग फीट में फैला था। इसमें 7 दुकानें, 12 कमरे, मस्जिद और मदरसे का निर्माण था। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने हिस्से को चिन्हित कर कार्रवाई की। अधिकारी के अनुसार करीब 9,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बने एक दुकान, 7 कमरे, मस्जिद के आधे हिस्से और मदरसे के आधे हाल को गिराया गया। वहीं निजी जमीन पर बने 5 कमरे, मदरसे का आधा हिस्सा और मस्जिद का आधा हिस्सा कार्रवाई से बाहर रखा गया। वहीं बुलडोजर कार्रवाई की जानकारी मिलते ही डुमरियागंज की सपा विधायक सैयदा खातून और पार्टी के स्थानीय नेता मौके पर पहुंच गए। सपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया और इसे रोकने की मांग की। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाते हुए कहा कि कार्रवाई न्यायालय और प्रशासनिक आदेश के तहत की जा रही है और पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद है। इसके बावजूद काफी देर तक मौके पर नारेबाजी और बहस होती रही। करीब आधे घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। बाद में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई वाले हिस्से से दूर कर दिया। वहीं कार्रवाई के दौरान सपा नेता कमाल अहमद खान मदरसे के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। डुमरियागंज थाने के प्रभारी निरीक्षक श्री प्रकाश यादव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस की ओर से कार्रवाई प्रशासनिक आदेश के तहत होने की बात कही गई। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य नेताओं ने बीच बचाव किया।